हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का 5th चैप्टर जो है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसमें हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस के बारे में जानेंगे। उनके जो प्रोसेसिंग होती है उस टाइम पे बहुत सारे और भी उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसके बारे में, उसके यूजेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। तो उसमें से कुछ हमें नेचर से ईज़िली मिल जाता है और कुछ हम ह्यूमन के बनाए हुए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, राइट। जैसा कि हम नेचर से हमें क्या मिल रहा है, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सॉइल मिल रहा है ना। और जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया, जैसे कि हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ठीक है, ये मोबाइल है, पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, ये सब किसने बनाया? इंसान ने बनाया, ठीक है ना। तो ये हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और जो हमें नेचर से मिल रहा है वो हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी 5.1 में आपको कुछ मटेरियल्स के नाम लिखने हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेचुरल जो है वो उनको यहाँ लिखना है, मैन मेड जो है उनको यहाँ लिखना है। ऑलराइट, तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपको पूरा करना है। इस एक्टिविटी में आपको एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स ये सब आपने लिखा होगा। तो ये सब हमें नेचर से मिलता है, इसीलिए इनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, जो नेचुरल रिसोर्स है ना, वो क्या वो एग्जॉस्टिबल है? मतलब कि क्या वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, ह्यूमन यूजेस से ख़त्म हो जाएंगे? अगर ख़त्म हो जाएंगे और अगर ख़त्म नहीं होंगे, इन्हीं बेसिस पे इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल जैसा कि नाम है वैसा ही इसका मतलब होगा। इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि ये ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना, ये ख़त्म नहीं होंगे। ऑलराइट, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सनलाइट, एयर। तो सनलाइट है, जब तक सन है तब तक सनलाइट रहेगा, एयर तो रहेगा ही रहेगा, वाटर भी बहुत सारा है, ठीक है, उसी तरह से सॉइल भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गए इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, the resources that are present in unlimited quantity in nature and are likely to be exhausted and are not likely to be exhausted by human activities are called inexhaustible natural resources. अब देखिए, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? उसका उल्टा, जो है तो नेचर से ही मिल रहा है बट लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। दूसरा, इट विल गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो उसमें क्या क्या है? फॉरेस्ट से जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे, अगर आप फॉरेस्ट को क्लियर करते जाएंगे फॉर इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ या रेजिडेंशियल सेटअप के लिए, तो फिर वो ख़त्म ही हो जाएगा। उसी तरह से वाइल्ड लाइफ भी है, उसी तरह से मिनरल्स भी हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो ये हो जाएंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल गैस रिसोर्सेज, ठीक है ना। आई होप इतना आपको समझ में आया है। अब देखिए, एक एक्टिविटी हम करेंगे, कुछ कंटेनर्स लेगी और उसमें चाहे पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम या टॉफ़ी रख देगी, ठीक है। एंड देन आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 7 का एक एक ग्रुप बनाएगी, ठीक है। फर्दर उस ग्रुप को डिवाइड करेगी इनटू 3 सब ग्रुप्स, जिसमें 1, 2 और 4 बच्चे रहेंगे। अब उनको कैसे लेबल करना है? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन हर ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद फिर उसी जो ये सब ग्रुप्स हैं ये हैं कंज्यूमर्स। अब इन्हीं सब ग्रुप्स में से क्या करेंगे, पहले फर्स्ट जनरेशन ग्रुप को बोलेगी टीचर कि जाओ और जो भी कंटेनर में जो भी रखा हुआ है उसको लो, ठीक है, जो भी ईटेबल है वो लेंगे, खा लेंगे। देन अगर उसमें बचा है तो फिर सेकेंड जनरेशन को बोला जाएगा। फिर आप देखिएगा, अगर उसमें बचा है तो फिर थर्ड जनरेशन को बोला जाएगा। अगर ये जो टॉफ़ी या जो रोस्टेड ग्राम या पीनट है कंटेनर में, आप उसको समझिए वो हमारा रिसोर्स है।
अब देखिए, आपने देखा होगा कि किस तरह से वो जो कंटेनर में ईटेबल था वो कैसे कैसे कम होता गया। सिमिलरली हमारे रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे, ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें आगे की जनरेशन के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, उसको बचाना है कि हमारे आगे की जनरेशन इसे यूज़ कर सके, ठीक है ना। इसी तरह देखिए लिखा हुआ, अज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। हर ग्रुप ने डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न था, ठीक है। किसी ग्रुप में एक बच्चे ने एक टॉफ़ी खाया तो दूसरे ने 2 टॉफ़ी ले लिया, समझ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जो बहुत ज़्यादा, अगर कोई जनरेशन बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएगा तो वो सारे के सारे ईटेबल ले लेगा, ओके। तो इसीलिए यही शो कर रहा है कि हमारा जो पैटर्न है, हम किस तरह से हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएंगे तो हमारे आगे की जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी जो नेचुरल रिसोर्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर को कि जो हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें ढंग से यूज़ करना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना है, फालतू में यूज़ नहीं करना है। ऑलराइट, चलिए। In this chapter, we will learn some exhaustible natural resource like coal, petroleum and natural gas. ठीक है, अब ये सब फॉर्म कैसे होते हैं? They were formed from the dead remains of living organisms. ठीक है, इसको फॉसिल्स बोलते हैं। जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स बोलते हैं इसीलिए जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है इनको क्या बोल देते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, ये याद रखना है आपको। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम कोल के बारे में। तो कोल पढ़ेंगे। कोल क्या होता है? कोल आपने देखा होगा इस तरह से हार्ड सा स्टोन होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। इसको हम यूज़ करते थे एज अ फ्यूल टू कुक फूड। कुछ जो ये हमारे रेलवेज़ थे पहले के, ठीक है, पहले के जो रेलवेज़ थे उसमें जब स्टीम बनाने के लिए इंजन्स में कोल यूज़ करते थे। ऑलराइट, जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें तो कोल ही यूज़ होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, ऑलराइट, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। अब स्टोरी क्या है कोल की? तो स्टोरी में क्या है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स पहले, ऑलराइट, कुछ हमारा जो अर्थ है उस पर डेंस फॉरेस्ट था इन द लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़। लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़ का क्या मतलब हुआ कि ढलान वाले जो एरियाज़ थे वहाँ पर। तो कुछ नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि फ्लडिंग हो गई, ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ, जो फॉरेस्ट थे वो सॉइल में बरिड हो गए, उनके ऊपर खूब सारा पहले पानी आया, पानी के साथ साथ क्या आता है, सॉइल भी आता है, तो सॉइल उसके साथ उसके ऊपर जमता चला गया। बहुत टाइम बाद जैसे जैसे बहुत ज़्यादा सॉइल जमता चला गया तो वो उसके अंदर दब गए, जो ये हमारे डेंस फॉरेस्ट थे। अब जब टेम्परेचर, अब देखिए हमें इतना मालूम है कि जो हमारा अर्थ है उसके जितना आप अंदर जाएंगे डीपर एंड डीपर उतना ही उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ऑलराइट। तो उसका टेम्परेचर बढ़ा उसके अंदर, जब हाई टेम्परेचर भी है, हाई प्रेशर भी है, तो इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन में जो डेड प्लांट्स थे, जो फॉरेस्ट में प्लांट्स थे, दे गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। कोल क्या होता है? कोल में मेनली कार्बन है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। द स्लो प्रोसेस of conversion of dead vegetation into coal is known as carbonization। जैसा कि ये देखा हमने कि dead remains of plants से बना है, तो dead remains of plants क्या बोल दिया हमने? फॉसिल, तो इसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। अब देखिए एक कोल माइन की पिक्चर है यहाँ पर, ये है कोल माइन,
ठीक है, इसमें से कोल निकालते हैं। जब कोल को बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो अब हम कोक, कोल गैस, कोल टार इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोक। कोक क्या होता है? ये टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये प्योर फॉर्म है कार्बन का। तो कोक हम यूज़ करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये इसका यूज़ है इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सेकेंड है कोल टार। कोल टार क्या होता है? इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा रोड्स पे कोल टार डालते हैं, है ना। तो वो ब्लैक थिक लिक्विड होता है, बहुत ही बेकार से स्मेल होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है, और ये मिक्सचर होता है अबाउट 200 सब्सटेंसेस का। जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं कोल टार से, उनको यूज़ करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हमारे एवरीडे लाइफ और इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज़ हैं, ड्रग्स हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं, परफ्यूम्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेंट्स हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल्स है, रूफिंग मटेरियल्स है, इन सब में यूज़ होता है कोल टार। ठीक है, अब देखिए जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, जो मॉथ्स को रिपेल करते हैं, इंसेक्ट्स को हम कपड़ों में रख के उसको स्टोर करते हैं ना, कपड़ों को नैप्थलीन बॉल्स को रखते हैं ताकि इंसेक्ट्स ना आए कपड़ों में, ख़राब ना करे कपड़ों को, वो भी कोल टार से ही मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आजकल जो बिटुमिन होता है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसको यूज़ किया जाता है कोल टार की जगह पे फॉर मेटलिंग द रोड्स। ठीक है, अब कोल टार को नहीं यूज़ करते हैं, बिटुमिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोल गैस। तो कोल गैस भी जब हम कोल को प्रोसेस करते हैं टू गेट कोक, उस टाइम पे कोल गैस निकलती है, और इसको भी बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। पहले के टाइम में स्ट्रीट लाइट्स को जलाने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले लंदन में यूज़ हुआ था इन 1810 और उसके बाद न्यूयॉर्क में इन 1820, लेकिन आजकल उसे ज़्यादा हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं रादर देन फॉर लाइटिंग। ठीक है, तो इसको हीटिंग के लिए मेनली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास होती हैं। ऑलराइट, ये हो गया हमारा कोल का जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसका यूजेस। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम हम देखते हैं कि एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हम अपने ऑटोमोबाइल्स में, है ना। जैसे कि जो आपके पास बाइक होती है या स्कूटर्स है या कार्स है, उसमें क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल डालते हैं ना उसमें, वो एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो हैवी मोटर्स होते हैं जैसे ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इसमें क्या यूज़ होता है? डीजल यूज़ होता है। तो पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है हमें मिलता है पेट्रोलियम से ही। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब देखिए पेट्रोलियम का क्या मतलब हुआ। पेट्रा होता है रॉक, ओलियम होता है ऑयल। तो जो रॉक से हमें ऑयल मिलता है, रॉक इन बिटवीन रॉक्स ये ऑयल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम पेट्रोलियम रखा गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है, जैसे हमारा कोल बना उसी तरह से, लेकिन जो पेट्रोलियम है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सी में रहते थे उनसे बना है। तो जो सी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जब वो मर गए तो उनकी बॉडी बॉटम ऑफ द सी पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, जब मर गए तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो उनकी बॉडी है इट गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। बहुत टाइम बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जब वहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ एयर है, तो फिर वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है ना। अब देखिए ऑपोजिट दिखा रहा है, ये वाटर है यहाँ पर, यहाँ देखिए ये इम्पर्वियस रॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे गैस है, यहाँ पे हमारा ऑयल है, पेट्रोलियम है, ये वाटर है, फिर इधर, फिर यहाँ पे रॉक्स है।
ठीक है। तो ये देख रहे हैं इन बिटवीन, यहाँ पे भी रॉक है, यहाँ पे भी रॉक है, बीच में से ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पेट्रोलियम है। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। तो इन बिटवीन रॉक्स से जो हमें ऑयल मिलता है उसी को पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल था, इट वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए में इन 1859। 8 इयर्स के बाद इन 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट माकम इन असम, असम में मिला इन इंडिया। Oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High and in river basins of Godavari and Krishna। तो ये हमारे इंडिया में मिला था, ठीक है ना, अभी भी यहीं से ले रहे हैं। अब देखिए रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, बहुत ही अनप्लेजेंट सी ओडर होती है इसकी। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो ये सेपरेट हो जाते हैं, जितने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना, जो जो इसमें है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब सेपरेट हो जाते हैं। तो जब सेपरेट हो जाते हैं फ्रैक्शंस में, ठीक है, तो इसके जो रिफाइनिंग होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। ये कैरिड आउट होता है इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो इसमें क्या होता है, इसको जैसे जो भी, जैसे पेट्रोलियम है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं ये टेबल जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमिन है। तो बिटुमिन अभी हमने पढ़ा था रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है इस अलग अलग हो जाते हैं, रिफाइन हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको जो पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग होती है वो होती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके कुछ यूजेस देख लेते हैं। जो एलपीजी होता है वो हमारे घरों में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम है वो मोटर व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज़ होता है, एविएशन फ्यूल, एरोप्लेन्स वगैरह में भी फ्यूल में यूज़ होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं पेट्रोल को। फिर कैरोसिन जो होता है एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं। डीजल हेवी मोटर व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट है, कैंडल्स है, वैसलीन है, इसमें यूज़ करते हैं। बिटुमिन पेंट में यूज़ करते हैं, रोड की सरफेसिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो फिर ये देखो, इसको जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, पेट्रोकेमिकल्स। इनको यूज़ करते हैं इन डिटर्जेंट्स, फाइबर्स में, हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में पेट्रोकेमिकल्स को यूज़ किया जाता है, वही है। देन पॉलीथीन है, अदर मैन मेड प्लास्टिक्स है, उसको बनाते हैं यूजिंग पेट्रोकेमिकल्स। हाइड्रोजन गैस जो ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल गैस से, उसको यूज़ किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यूरिया को बनाने में, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस है, यूज़ है, इसीलिए पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। क्यों, क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है, गोल्ड को हम समझते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस भी हम एज अ फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस जो है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं इन अ कंप्रेस्ड फॉर्म, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। तो इसको यूज़ किया जाता है इन पावर जनरेशन, ठीक है, लाइट बनाने में, और इसको एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। आपने सुना ही होगा दिल्ली में CNG बसेस चलती हैं, ठीक है, ऑटोज़ वगैरह में भी CNG ऑटोज़ होती हैं। तो वही ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत कम पॉल्यूटिंग होता है और क्लीनर फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इसको यूज़ करते हैं इन बर्निंग, ठीक है, खाना वाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं,
तो ये इजीली पाइप के थ्रू पहुंच जाता है, इसको पाइप के थ्रू सप्लाई करते हैं। इस तरह की पाइपलाइन आपको वडोदरा गुजरात में मिल जाएगी और कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली में भी मिल जाएगी। जो नेचुरल गैस है इसको हम कुछ मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, इनको बनाने में हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। इंडिया में देखिए कहाँ कहाँ नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, तो वो है त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, तो यहाँ यहाँ हमें नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिल जाएंगे। अब हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड क्यों होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कोल, पेट्रोलियम, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे कन्वर्ट होने में, कार्बनाइजेशन हुआ ना, तो इसमें बहुत टाइम लगा। उसी जगह पे हम इसको अगर यूज़ करना चाहिए, जो रिसोर्सेज है ना उनको अगर हम यूज़ करना चाहें तो बहुत तो फ्यू हंड्रेड ईयर्स लगेंगे और हम इनको पूरी तरह से यूज़ कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जब बर्न होते हैं तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, ऑलराइट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको वाइजली यूज़ करें फॉर बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इनकी अवेलेबिलिटी हमें रहे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हमारी आगे की जनरेशन भी इन्हें यूज़ कर सके, इसलिए हमें इन्हें वाइजली यूज़ करना चाहिए। इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन भी है जो एडवाइस करता है लोगों को कुछ कि आप पेट्रोल और डीजल को सेव करें ड्यूरिंग ड्राइविंग। किस तरह से? ड्राइव कीजिए एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। दूसरा, स्विच ऑफ कर दीजिए इंजन को ट्रैफिक लाइट्स जहाँ पर होती हैं या फिर जहाँ पे आपको वेट करना पड़ रहा है। फालतू में क्यों जलाना है फॉसिल फ्यूल्स को, है ना, पेट्रोल क्यों जलाना है, गाड़ी बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। तीसरा है, इंश्योर कीजिए कि आपका जो टायर का प्रेशर है, टायर्स जो आपके गाड़ी में है वो उनमें प्रेशर सही है। इंश्योर कीजिए कि आप अपने व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस करवाइए। ठीक है, तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपकी जो व्हीकल है उसमें कम फ्यूल यूज़ होगा, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, जितना चाहिए उतना ही लगेगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ग्रुप बना लीजिए अपने, अगर आप एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, 4-5 लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो अपना गाड़ी ना ले जाके एक कारपूल कर लीजिए, एक दिन एक इंसान ले जाए और उसी में सब लोग बैठ के चले जाएं, है ना। इस तरह से अगर करेंगे तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा कंजर्व कर सकते हैं। आप एक अवेयर्ड सिटीज़न हैं, आपको सबको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि फालतू का यूज़ ना करें नेचुरल रिसोर्सेज को, बिकॉज दे आर एग्जॉस्टेबल। ऑलराइट, तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया फिनिश। हमने कीवर्ड्स देख लेते हैं, कोल, कोल गैस, कोल टार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। व्हाट यू हैव लर्न सो फार ये आप पढ़ लीजिए एक बार। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।